ट्रिंग 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 ट्रिंग। क्या कर रहे हैं आप लोग? फोन ना उठाने से कनेक्शन नहीं कट जाता, आप जानते हैं ना। जो कुछ भी बाहर हुआ उस पर रिएक्ट तो कीजिए, आपस में बात तो कीजिए। माँ जी, घर का बड़ा बेटा बाहर खड़ा है, इसे अच्छा लगता है क्या? इस घर से बाहर जाना उनकी अपनी मर्जी थी गुड्डन। पर कितने सालों पहले ना जनरल साहब, और आप तो जानते हैं ना कि वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है। सही कहा तुमने, वक्त बदलता है तो इंसान भी बदलते हैं, इसीलिए उनके जाने के बाद वक्त के साथ ये परिवार, हम लोग भी बदल चुके हैं। माँ जी, बरसों पुराना दर्द वापस से लौट कर ना आ जाए, इसलिए आपने आज तक एक शब्द भी नहीं कहा ना। जानते हैं हम, पर इतना भी समझते हैं कि आपकी आंखों में दर्द है माँ जी, और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। देखिए ना, किशोर जी, वरदान जी कब से अपने पापा से नहीं मिले थे। उनके जाने के बाद आपने ही इस घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी ना जनरल साहब। और अब आज जब वो खुद इस घर की चौखट पर चलकर आए हैं, तो हम ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, और आगे भी करेंगे, क्योंकि इस घर में वो रहना तो दूर, हमसे बात भी करना डिजर्व नहीं करते। गुड्डन, तुम इन सब बातों के बारे में बात नहीं करो तो बेहतर होगा। तुम पूरा सच नहीं जानती हो। हम जानते हैं जनरल साहब कि हम पूरा सच नहीं जानते, लेकिन ऐसे बात करने कैसे बंद कर सकते हैं? और सगे भाई है ना आपके, बात तो करनी पड़ेगी ना। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जनरल साहब? परिवार को जोड़े रखने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप ही है ना। खुद कितने सैक्रिफाइसेस करके आपने हमेशा इस परिवार को जोड़े रखा है। आज त्योहार का दिन है, आज पुराने गिले शिकवों को हम खून के रिश्ते की खातिर क्यों नहीं भुला सकते? क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है गुड्डन। वो जो बड़ा बेटा आज घर के बाहर खड़ा है ना, तब अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा था जब उसकी बीवी ने दम तोड़ा था, जुआ खेल रहा था तब। उसके जुए की आदत इतनी भारी पड़ गई कि परिवार के सारे रिश्ते छोटे पड़ गए थे। बस कीजिए माँ। माँ, घर परवाह कारोबार सारा उजाड़ दिया, बच्चे रोते रहे। लल्ला दर बदर परेशान घूमता रहा। ऐसे इंसान के लिए होनी चाहिए कोई माफी। मैं सारी सारी रात दरवाजा खोल के उसका इंतजार करती रही, पर वो गुलाम बना बैठा रहा कहीं अपने इक्का और बादशाह का। जिस दिन मेरी बड़ी बहू अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रही थी, उस दिन ये जुआ खेल रहा था। ऐसा पाप करने वाले घटिया इंसान के लिए होनी चाहिए को माफी। जिस दिन इन बच्चों ने अपनी मां खोई थी ना, उस दिन अपने बाप को भी इन्होंने खोया था, छोड़कर चला गया था हम सबको। लल्ला ना होता तो आज हम सड़क पर होते। घुटन नींव जब एक बार हिल जाती है ना, दोबारा नहीं रखी जाती बेटा। मैं ऐसे इंसान को माफ नहीं कर सकती, मैं इसे माफ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। माँ, माँ प्लीज। दादी, आराम से बैठिए। बस माँ, बस बस। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? और प्लीज शांत हो जाइए। गुड्डन, माँ का ध्यान रखो। माँ जी, माँ जी, अब तो आप सारी सच्चाई जान गई है ना, तो एक बात बोलूं, ये कोई बदला नहीं है, और हमें वो हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए वापस। और सगे होने से ना कोई सही नहीं हो जाता। और भूल चुके हैं हम उनको।
वैसे तो ये बात बाप बोलते हैं ना अपने बच्चों के लिए, लेकिन आज एक बेटा बोल रहा है अपने बाप के लिए, क्योंकि वो हमारा बाप कभी बन नहीं पाया। हमारा बाप निकम्मा है, नालायक है। ऐसा इंसान हमारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनाने लाई थी तुम मुझे यहाँ? चलो यहाँ से गंगा, चलो। अरे रुकिए, गलती किए थे तो भुगतना तो पड़ेगा ना थोड़ा। हाँ, अब हमारी हीरोइनी की पिक्चर की तरह ना सब ठीक हो ही जाएगा जल्दी। हाँ हाँ। क्या चलो यहाँ से। क्या 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 कहाँ? अरे जब तक हम उसको फोन ही नहीं मारते तब तक आप एक कदम आगे नहीं चलते क्या? अरे गंगा मैया का नाम लेकर अपने पाप धो लीजिए थोड़ा। जाइए फास्ट, गो पीछे जाइए। अरे चाहिए 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 ना। दुर्गा जी, हाय गुड्डन, तुम्हारा घर तो एकदम तुम्हारी पिक्चरों की तरह है, सुपर हिट। इतना बड़ा और हाय हाय कितना मखमली है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे गंगा मैया, ये सुंदर से मुखड़े पर ऐसी टेंशन का लेप नहीं, इस पर तो पपीते, गुरमुखी फूल और सब्जे का पेस्ट बनाकर लगाना चाहिए, खिला खिला रहता है। हम बनाकर लगाएंगे अपनी हीरोइनी को, और हमारे जो वो है ना, वो मना लेंगे अपनी मैया को। हाँ, आप टेंशन मत लो। भाई हमको तो बड़ी मौज आ रही है कि मतलब हम हमेशा तुम्हारी सबसे बड़ी फैन तुम्हारे साथ एक घर में रहने वाली है। भाई मौज हो गई। पहले कभी आपके कमरे में आने से पहले डर नहीं लगता था, ना कभी हिचकिचाता था, लेकिन आज मेरी गलतियों के बोझ ने मेरे पैरों का वजन भी बढ़ा दिया है। आगे नहीं बढ़ रहे हैं माँ। मैं जानता हूं कि आज तक मैंने आपको सिर्फ रुलाया है। कितनी बार मेरा मन किया कि मैं आप सबसे माफी। तेरे पाप की कोई माफी नहीं अविनाश।
नहीं है। पर क्या एक बार भी ये मां अपने इस बड़े बेटे की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकती? हाँ मां, क्योंकि आपका ये बड़ा बेटा चाहता है कि आप उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें कि उसकी आंखों में कितनी शर्म है, कितना पछतावा है, कितना दुख है, जो एक सॉरी कहने से कभी खत्म नहीं हो सकता, और ना ही आपके भूल जाने से। मां, आप भी कहती थी ना कि कोशिश करते रहना चाहिए। तो मेरे पछतावे के तेरे इस पछतावे से हमारा दर्द कम नहीं होगा अविनाश। पर एक कोशिश तो करने दो ना मां। अंगद की बरसी पर भी मेरी अपने घर आने की हिम्मत नहीं हुई मां। प्लीज प्लीज मां, मुझे एक और मौका दे दीजिए प्लीज। मैं बदल गया हूं मां। आपके पैर पर गिर गए। अब मेरे छोटे भाई को अपने गले से लगाकर अपने बच्चों को, जिनको इतने सालों तक मैं याद करता रहा, उन्हें अपने सीने से लगाना चाहता हूं मां। प्लीज एक मौका दे दीजिए प्लीज। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है मां। मुझे माफ कर दीजिए। जो बाप अपने बच्चों को दूर कर दे, उसे उन यादों को भी दूर कर देना चाहिए, जैसे हमने की है। मिस्टर अविनाश, सो कॉल्ड जिंदल। बाप का फर्ज तो आपसे निभाना हो नहीं पाया, एंड अनफॉर्चुनेटली आपका ही तो खून है ना हमारे अंदर। जब आपसे ही हमें अपनाना नहीं हो पाया तो हमसे कैसे हो पाएगा? चोट तो हमें बचपन में लगी थी, लेकिन दर्द आज तक होता है हमें। क्या लगता है आपको माँ जी माफ करेंगे क्या? पता नहीं सासू माँ, पर ये सब जो चल रहा है ना, उसे देख के मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सासू माँ, आपकी फैन रो रही है बेचारी, देखिए ना। गंगा जी, गंगा जी, भी जो भी कुछ हुआ ना, प्लीज परेशान मत होइए। हम आपको चुप कराने आए थे। आप नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। हाँ। हम तो बूंदी बटोरने आए थे और हाथ मोतीचूर लग गया। इस नाचीज को आपने जी बुलाकर हमारा तो जन्म ही धन्य कर दिया। कुट्टन जी, बस अब ना सासू मम्मी इनको माफ करके हमें अपना ले, फिर तो आपकी ये सबसे बड़ी फैन हमेशा आपके साथ ही रहेगी। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गए। आप हमारे इतने पास खड़ी है ना, तो हमारी बॉडी का 70% पानी ऐसे गोते खा के ना, ऐसे आंखों से बाहर आ रहा है कि मतलब आंसू बंद ही नहीं हो रहा है। इसी बात पे हम एक फोटो ले ले क्या? एक सेल्फी? नहीं, अब बुरा तो नहीं मानेंगी ना? हाँ, वो देखिए ना, आप इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, और अगर हम आपके साथ फोटो अपने प्रोफाइल पर डालेंगे तो हमारी भी प्रोफाइल के चर्चे हो जाएंगे ना। लो भाई साहब, यहाँ टेंशन वाले क्लाइमेक्स में इनकी अपनी अलग ही पिक्चर चल रही है। एक लक्ष्मी, घर में बाकी किसी से भी लेना देना ही नहीं है। इनका लेना देना सिर्फ सासू माँ से है। आप सही कह रही,
एजे मानेंगे या नहीं मानेंगे, दादी मानेंगी या नहीं मानेंगी, बेटे बहू मानेंगे या नहीं मानेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे दुर्गा दी, आपको क्या लगता है वो अपना पाएंगे इन्हें और इनके पति को? क्या पता लक्ष्मी। आपको क्या लगता है आप ये बांसुरी लाकर देंगे तो हमें पुराने दिन याद आ जाएंगे? आपका हर हुनर, हर सीख मैं उस दिन भूल गया था जिस दिन मेरी माँ गुजर गई थी। आपके 52 पत्तों के रहते मेरी माँ का चौथा भी ठीक तरीके से नहीं हुआ था। मिस्टर अविनाश, वरदान बेटा मुझे माफ कर दो। वाह, आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। मैं वरदान नहीं, मैं किशोर हूं, आपका बड़ा बेटा। ये वरदान है। अपने बच्चों को आप पहचानते तक नहीं और आप हमसे माफी की उम्मीद करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वरदान बेटा तू मत कहिए बेटा मुझे आप। जब हम आपको अपना पापा मानते ही नहीं तो फिर किस हक से आप रिश्ता जोड़ रहे हैं? बेटा मैं तेरे लिए शतरंज लाया था। शतरंज? जिस दिन आप अपनी घटिया चाल चल के घर से भाग गए थे ना, उसी दिन से मैंने चेस खेलना छोड़ दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप मेरे पार्टनर हुआ करते थे, सिखाते थे मुझे। लेकिन अच्छी सीख दी आपने कि अपने ही बच्चों से उनका बचपन कैसे छीना जाए। मुझे माफ कर दे। हाथ मत लगाना मुझे। मैं बदल गया बेटा। मुझे हाथ मत लगाना। माफी मांगो। वरदान, मैंने कहा माफी मांगो राइट नाउ। ये सिखाया मैंने तुम दोनों को? I'm sorry। सॉरी। छोटे छोटे मैं आप शायद भूल गए हैं पर मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। मां पर चिल्लाकर, उन्हें बुरा भला बोलकर आप तो घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन मां पूरी रात आपकी राह देखती रही, रोती रही, तड़पती रही, और मैं एक लाचार बेटे की तरह उनकी ये हालत देखता रहा। उसी दिन मैंने ये कसम खा ली थी कि आज के बाद इस परिवार में कभी किसी बड़े का अपमान नहीं होने दूंगा मैं। इसलिए अभी जो हुआ ना, वो इस परिवार के संस्कार हैं, आपकी माफी नहीं। माँ प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं रातों रात अपने छोटे भाई को इतना बड़ा बना दिया तूने। इतनी छोटी उम्र में पूरे परिवार का भार इस पर डालकर तू खुद चला गया। इसने अपनी जिंदगी को छोड़ तेरी जिंदगी जी है, जिम्मेदारियां निभाई है तेरी उसने। तेरे लिए ना कोई जगह है और ना कोई माफी। चला जा। एक मौका और दे दीजिए माँ। चला जा। और कितना परेशान करोगे आप मां को? अब बस करिए प्लीज। कमैया की 100 गुट्टन जी। सासू मम्मी इनको तो माफ कर ही देंगी और उसके बाद शुरुआत होगी हमारे अनोखे और खूबसूरत ख्वाब की, जहां आप हीरोइनी और हम आपके सह कलाकार। और परछाई तो तब होगी जब कुछ रोशनी होगी, और मेरी गलतियां इतनी बड़ी रही हैं कि माफी की जरा सी भी रोशनी मेरे लिए इस घर में नहीं है। हमें चलना होगा गंगा, हमें चलना होगा। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे नहीं मिलेगी माफी? हम बतिया के आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। गुड्डन जी आप ही कहती है ना, फिल्में वही हिट होती है जिनके एंड में सब अच्छा हो जाता है। हाँ, तो फिर हमारी फिल्म को क्यों फ्लॉप होने दे रही है आप? हाँ, कुछ करिए ना, आप अपने गुड्डन स्टाइल में बात करिए ना प्लीज। सासू मम्मी और देवर जी को समझाइए ना प्लीज। मैंने कहा ना चलो यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। गुड्डन जी आपने हमको अपने साथ बैठने का सौभाग्य दिया है ना, तो अपने साथ रहने का भी दे दीजिए।
हमारा सपना और हमारे हीरो का दिल दोनों टूटने से बचा लीजिए ना प्लीज। तुम कहीं भी शुरू हो जाती हो गंगा, मैंने कहा ना हम यहाँ नहीं रुक सकते, समझो गंगा। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो। गुड्डन जी हमारी हीरोइनी, तुम अपना गुड्डन पना चलाओ। हाँ तुमसे तो सब हो पाता है ना, बहुत अच्छे से हो पाता है। तो गुड्डन तुमसे ये भी हो पाएगा। अपने जेठ और जेठानी जी को वापस ले आओ प्लीज गुड्डन, प्लीज प्लीज हमारी हीरोइनी, तुमसे हो पाएगा।